आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश भर में काफ़ी खुशी है क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा किया। पाकिस्तान में जाकर के 9 आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को भी हम लोगों ने काफ़ी ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस बीच एक समस्या है, वो रह रहकर हम सब भारतीयों के सामने आ जा रही है। वो समस्या है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी संघर्ष विराम कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को धमकी दी कि अगर वो संघर्ष विराम नहीं करेंगे तो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेगा। इस बात को लेकर के अमेरिका की भारत में काफी आलोचना भी हो रही है और आलोचना होने के साथ साथ कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, विपक्ष भारत सरकार सवाल उठा रहा है कि हम कैसे अमेरिका को श्रेय लेने दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को सच बोलना होगा, उनको बताना होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। वैसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो जरूर कहा है कि मध्यस्थता में अमेरिका का रोल नहीं है, सीधे पाकिस्तान से संपर्क हुआ और फिर संघर्ष विराम हुआ। लेकिन हर रोज ट्रंप साहब कह देते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट आया जैसे कहानी में ट्विस्ट आया ना, ये सब तो फिल्मी डायलॉग्स है ना, कहानी में ट्विस्ट। अब कहानी में ट्विस्ट आया, डायलॉग फिल्मी है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी कहानी को फिल्मी बनाया फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने। दरअसल ट्रंप साहब ने के हालिया बयानों पर सुश्री कंगना रनौत ने अपना बयान दिया और बयान देने के बाद उन्होंने अपना ओपिनियन दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने एक्सपोज पर ट्वीट किया कि वो ट्रंप यानी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सबसे चहेते नेता भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप एक अल्फा पुरुष हैं, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा पुरुषों के बाप हैं। अब दरअसल कंगना रनौत इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप को ट्वीट कर रही थी, ट्रंप को ट्रोल कर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान कर रही थी। लेकिन वो लॉ मेकर भी हैं, सांसद भी हैं, वो कोई दो रुपल्ली वाली ट्रोल तो है नहीं कि कुछ भी लिख दिया है बाएं साएं। अब जब एक लॉ मेकर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाएगा सोशल मीडिया पर, तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे, डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो माननीय कंगना रनौत को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अच्छा, ट्वीट हो गया, लगा कि भाई कंगना रनौत तो बोलती रहती हैं। अब कंगना रनौत ने बोलने के बाद अपना ट्वीट डिलीट किया और वो भी इस अंदाज में किया कि वो भी खबर बन गया। कंगना रनौत का ये पर्सनल ओपिनियन था जिन्हें उन्हें डिलीट करना पड़ा, और उन्होंने डिलीट करने की जानकारी भी खुद सोशल मीडिया पर डाली और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे फोन करके कहा कि मैं ट्रंप द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण न करने के लिए कहने संबंधी ट्वीट को डिलीट कर दूं। उन्होंने मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का उन्होंने कहा रनौत ने कहा कि मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का अफसोस है। निर्देशों के अनुसार तुरंत मैंने इसे इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया है। यानी कंगना रनौत को भारी पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल करना। यहां डोनाल्ड ट्रंप पूरे भारत को ट्रोल कर रहे हैं। यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने हड़का दिया प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कि अगर आप लोग युद्ध विराम नहीं करोगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन सांसद कंगना रनौत ने जब ट्रोल किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद फोन करके कंगना रनौत से कहा कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए। अब ये जानकारी कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर डाल के दी। अंग्रेजी में आपको बता देते हैं। कंगना रनौत ने लिखा, रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी टू डिलीट द ट्वीट। यानी नड्डा साहब ने खुद फोन करके मुझे कहा कि आप ये ट्वीट डिलीट करें। एंड रिगार्डिंग delete the tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. यानी उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन, अपनी व्यक्तिगत राय बताई।
एज पर इंस्ट्रक्शंस आई इमीडिएटली डिलीटेड इट, मैंने निर्देशों के अनुसार इसे तुरंत डिलीट कर दिया और इंस्टाग्राम से भी मैं इसे डिलीट कर रही हूं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप से डरती है? ये एक सवाल है जो पूछा जा रहा है और इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर आप लिखें कंगना रनौत और आपको पूरी एक फेहरिस्त मिल जाएगी। वैसे कंगना रनौत के स्वभाव से आप सब परिचित हैं, वो कुछ भी कभी भी कहीं भी कह सकती हैं, किसी को भी वो कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन उनको पहले भी कई बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही है कि उन्हें अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करना पड़ रहा है, वो लगातार ऐसा करती रही हैं और नड्डा साहब के कार्यकाल में अध्यक्ष के तौर पर ही ये तमाम बातें होती रही हैं। अब कंगना रनौत ने ये डिलीट कर दिया तो अब चर्चा ये होने लगी कि एक तरफ ट्रंप साहब तो रोज़ कह रहे हैं कि आप उन्होंने ही संघर्ष विराम कराया, उन्होंने ही कहा कि दोनों देशों लड़ो नहीं, हमें बहुत सारा बिजनेस करना है, वी विल डू ट्रेड, वी डू लॉट ऑफ ट्रेड। एंड देन आई told them, if you don't stop the war, we are not going to do the trade with you। यानी अगर आप लोग लड़ाई नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। उसके बाद वो बार बार कह रहे हैं, वो पिछले 5 दिन में 6 बार बयान दे चुके हैं, 6 बार बयान दे चुके हैं कि उन्होंने ही संघर्ष विराम कराया है। वैसे आपको बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सांसद कंगना रनौत को अपने ट्वीट या अपना ओपिनियन बदलना पड़ा है, माफ़ी मांगनी पड़ी है, खेद जताना पड़ा है। 26 अगस्त 2024 में बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि कंगना रनौत ने जो किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है वो पार्टी का मत नहीं है। उन्होंने किसानों को हत्यारा बता दिया था, न जाने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पार्टी का मत नहीं है। 24 सितंबर 2025 को कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मंशा जाहिर की और कहा कि बीजेपी नेता, यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून वापस लागू करना चाहिए। मामला इतना बढ़ गया कि किसानों को इतना दबाव आ गया कि खुद बीजेपी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और जाकर के गौरव भाटिया को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी। अब ट्रंप साहब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की तो फिर से उन्हें सफाई देनी पड़ी। अब दरअसल ट्रंप साहब का ट्वीट है, वो भी हम बता दें। ट्रंप साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो एप्पल के सीईओ हैं उनको लेकर के बयान दिया और उन्होंने कहा कि आप भारत में एप्पल के फ़ोन्स क्यों बनवा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप भारत में एप्पल्स के फ़ोन बनाएं। तो इस बात का काफ़ी बैकलैश हुआ। जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था का नुकसान करे ट्रंप साहब। तो एक वो इंडिया टेक एंड इंफ्रा का ही वो एक ट्वीट था, इसमें लिखा था कि स्पोक विद एप्पल सीईओ कुक अबाउट इंडिया प्लान्स, टोल्ड हिम आई डिड नॉट वांट हिम टू बिल्ड इन इंडिया। यानी मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की है और मैंने उन्हें कहा है कि आप इंडिया में एप्पल के आईफोन ना बनाएं। उस पर रनौत साहब का बयान आया, ट्वीट आया और बाकायदा सवाल पूछते हुए आया, हाउ कुड बी द रीजन ऑफ दिस, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस? He is American president, but world most loved leader is Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे पर सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिनको मिलती है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रम्प सेकेंड टर्म बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स थर्ड टर्म। ट्रम्प का दूसरा टर्म है राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। अनडाउटली ट्रम्प अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी सब अल्फा मेल के बाप हैं। आपको क्या लगता है, दिस इज पर्सनल जेलसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी? उन्होंने ये भी कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से जलते हैं या फिर कोई कूटनीतिक बात है? अब ट्रंप साहब जलते हों या ना जलते हों, लेकिन अब कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ये तो खबर थी, पर उससे बड़ी खबर हो गई कि कंगना रनौत से ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। अब उससे बड़ी खबर थी कंगना रनौत ने ट्वीट डिलीट क्यों किया? क्योंकि उनको बीजेपी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके कहा कि ट्वीट डिलीट करो। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अमेरिका से डरने की क्या जरूरत है, हम अमेरिका से डर रहे हैं क्या? एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रोज कह रहे हैं कि हमने संघर्ष विराम करवाया, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान और भारत ने आपस में बातचीत करके संघर्ष विराम किया। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का फोन आया था। ये सब सारी बातें भारत सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब रोज कह रहे हैं। अच्छा, ट्रंप साहब की बात पर इसलिए भी थोड़ा यकीन हो जाता है क्योंकि जब पिछले शनिवार 10 तारीख को संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी तो हम सबको पता चला डोनाल्ड ट्रंप से
भारत सरकार का स्टेटमेंट आधे घंटे बाद आया, 5 बजे ही ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया कि उन्होंने 48 घंटे उनकी सरकार ने काम किया और भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये सवाल उठने लाजमी है और अपोजिशन, विपक्ष ये सवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी से पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आप साफ करिए प्रधानमंत्री मोदी, जब सारी बातें कर रहे हैं तो ये खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ट्रंप का क्या रोल है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उनको खुद खुल करके कहना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सांसद कंगना रनौत का ट्वीट डिलीट करवाया गया है, इसके बाद सवाल और बढ़ गए हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ट्रंप साहब जब गलत कर रहे हैं भारत के साथ, वो श्रेय ले रहे हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक से कह रहे हैं कि एप्पल के फ़ोन इंडिया में ना मैन्युफैक्चरर हो, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? उनके ट्वीट क्यों डिलीट किए जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मोदी सरकार डर रही है डोनाल्ड ट्रंप से? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब बाकी आगे क्या होगा, मोदी जी जाने, ट्रंप साहब जाने, लेकिन कंगना रनौत के इस ट्वीट और ट्वीट डिलीट के बाद खबरें और सुर्खियां तो बनेंगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।